दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज हम बात करेंगे अमेरिका के उस दुखती नस की, जिसे अगर भारत ने दबा दिया तो अमेरिका टैरिफ हटाने पर मजबूर हो जाएगा। अगर अमेरिका यह सोच रहा है कि भारत पर टैरिफ बढ़ाकर उसे झुका देगा, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। ट्रंप जिस रेसिप्रोकल टैरिफ को लागू करने पर अड़ गया है, वह न सिर्फ भारत बल्कि खुद अमेरिका के लिए भी खतरनाक साबित होगा। अगर भारत ने इस पर अपना कड़ा रुख अपनाया और अपने कदम पीछे खींच लिए, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारी मुश्किलों में पड़ सकती है और अमेरिका का पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप को इसका अंदाजा भी है? अमेरिका में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ भारतीय जेनेरिक दवाएं हैं। अमेरिका में बिकने वाली सस्ती दवाओं में 50% से ज्यादा हिस्सा भारतीय दवाइयों का होता है। इन दवाओं की वजह से वहां लाखों गरीब मरीजों का इलाज हो पाता है। लेकिन अगर ट्रंप ने भारतीय दवाओं पर टैक्स बढ़ा दिया, तो क्या होगा? क्या अमेरिका के मरीज महंगी दवाओं का खर्च उठा पाएंगे? बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में मिलने वाली 10 में से 9 प्रिस्क्रिप्शन दवाएं भारत या अन्य देशों से आती हैं। यही वजह है कि भारतीय दवाओं से हर साल अमेरिका को अरबों डॉलर की बचत होती है। 2022 में भारतीय जेनेरिक दवाओं ने अमेरिका को 209 अरब डॉलर की बचत करवाई थी। लेकिन अगर भारतीय कंपनियां इस टैरिफ की वजह से अमेरिकी बाजार से बाहर हो जाती है, तो वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ेगा। लेकिन अब बड़ा सवाल यह उठता है, क्या अमेरिका इसके लिए तैयार है? अगर भारत पर टैरिफ लगाने के बाद भारतीय कंपनियां अमेरिका से अपना बिजनेस बंद कर देता है, तो क्या अमेरिका इतना सारा दवाई खुद से बना सकता है? ऐसे ही कई सारे सवाल हैं जिनके बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन यह हमारे लिए काफी मायने रखता है। ट्रंप शायद ये सोच रहे होंगे कि इस टैरिफ से भारत को नुकसान होगा। टैरिफ के डर से भारत उसके हर बात सुनेगा और जैसा वो कहेगा वैसा ही भारत करेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाता है, तो इसका असर खुद अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 60% दवाएं भारत से आती हैं। अगर भारतीय कंपनियां इन दवाओं का निर्यात कम कर देती हैं, तो वहां इलाज की लागत कई गुना बढ़ जाएगी और इससे अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका क्या करेगा, क्योंकि अमेरिका के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। अमेरिका पहले ही चीन, रूस, यूक्रेन और फ्रांस जैसे देशों के साथ टैरिफ युद्ध में फंसा हुआ है और भारत पर भी टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है। ऐसी बात नहीं है कि इससे सिर्फ अमेरिका को ही नुकसान होगा, बल्कि इससे कई सारे भारतीय फार्मा कंपनियों को भी नुकसान होगा, क्योंकि हर साल भारतीय फार्मा कंपनियां अमेरिका को 12.60 अरब डॉलर की दवाएं निर्यात करती हैं और अभी के समय अमेरिकी सरकार इन फार्मा कंपनियों से 1 भी रुपया टैक्स नहीं लेती है। लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद इन पर 11% तक टैक्स लग सकता है। इससे भारतीय कंपनियों का मुनाफा कम हो सकता है और उनका बिजनेस प्रभावित हो सकता है। लेकिन असली सवाल तो यह है कि इस टैरिफ युद्ध से ज्यादा नुकसान किसे होगा, भारत को या फिर अमेरिका को? अगर भारत भी जवाबी कार्रवाई करता है और अमेरिका से आने वाले उत्पादों पर टैरिफ लगाता है, तो अमेरिका को भी भारी नुकसान होगा, क्योंकि हर साल भारत अमेरिका से सेब, बादाम, सोयाबीन और कई कृषि उत्पाद खरीदता है। अगर भारत इन पर टैक्स बढ़ा दे या इनका आयात कम कर दे, तो इसका सीधा असर अमेरिकी किसानों पर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकी किसान हर साल भारत से करोड़ों रुपए कमाते हैं। अगर भारत यह सारी चीज अमेरिका से खरीदना बंद कर देता है, तो दूसरे किसी देश से भी खरीद सकता है। भारत के पास कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन अमेरिका के पास ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जितने कम कीमतों में भारत के फार्मा कंपनियां दवाई सेल करती हैं, उतना दुनिया में कोई भी देश नहीं कर सकती। और अगर ऐसा होता है, तो इससे अमेरिका के स्वास्थ्य सेक्टर भी प्रभावित होगा। वहीं अगर भारत अमेरिका से निर्यात कम करता है,
तो इससे अमेरिकी किसानों के आय पर भी फर्क पड़ेगा। तो क्या ट्रंप अपने ही किसानों के खिलाफ जा सकता है? चीन ने अमेरिका के इस टैरिफ युद्ध का जवाब आक्रामक तरीके से दिया और अमेरिका के साथ अपना व्यापार लगभग बंद कर दिया, जिससे अमेरिकी बाजार पहले से ही प्रभावित है और अमेरिकी बाजार में लगातार गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में अगर भारत भी चीन के जैसा ही जवाब देता है तो इससे अमेरिकी बाजार और भी ज्यादा प्रभावित होगा। लेकिन अगर अमेरिका 2 अप्रैल के बाद भी पीछे नहीं हटता है और भारत के उत्पादों पर टैरिफ लगा देता है तो भारत भी बड़ा कदम उठा सकता है, क्योंकि अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए सबसे बड़ा बाजार भारत है और कई अमेरिकी कंपनियां यहां अरबों डॉलर का कारोबार करती हैं। अगर भारत अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए सख्त नियम लागू कर दे या उनके लिए टैक्स बढ़ा दे तो इसका सीधा असर सिलिकॉन वैली की कंपनियों पर पड़ेगा। अमेरिका भी जानता है कि भारत जैसे बड़े व्यापारिक साझेदार को नाराज नहीं करना चाहिए, इसीलिए अमेरिका के खुफिया निदेशक तुलसी गेबार्ड भारत दौरे पर आई है। इस दौरे पर आने से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि ये दौरा ट्रंप की शांति, समृद्धि और विकास की नीति को आगे बढ़ाने को लेकर है। ट्रंप की नीति अमेरिका के लिए कितनी फायदेमंद होगी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर भारत ने अपना हाथ पीछे खींचा और आयात निर्यात बंद किया तो इससे अमेरिका की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि हाल ही में GTRI यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को अमेरिका के टैरिफ वॉर से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर भारत भी चीन के जैसा ही आक्रामक तरीके से जवाब देता है और अपना सारा व्यापार अमेरिका से बंद कर देता है तो इससे अमेरिका को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। अमेरिकी बाजारों में जो गिरावट देखी जा रही है वह और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। महंगाई बढ़ेगी, दवाइयों की कीमतें बढ़ेगी और ट्रंप सरकार से अमेरिकी किसानों की नाराजगी भी बढ़ेगी। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर ट्रंप क्या करेगा? क्या वह भारत को अपना सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी बनाए रखेंगे या उसे भी अपने व्यापार युद्ध में ढकेल देगा, जिस तरह से बाकी देशों के साथ किया है? क्योंकि अभी तक ट्रंप के तरफ से कोई भी नरम बयान नहीं आया है। हालांकि जल्द ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंश और उनकी पत्नी उषा वेंश भारत का दौरा कर सकते हैं। वहीं फिलहाल अमेरिका के नई नीतियों को लेकर अमेरिकी खुफिया निदेशक तुलसी गेबार्ड भारत आई है। वह भारत के प्रधानमंत्री समेत कई सारे बड़े अधिकारियों से मुलाकात भी करेंगी। अब देखना यह है कि क्या इस मुलाकात से कोई निष्कर्ष निकलता है या फिर नहीं। वैसे आपको क्या लगता है? क्या भारत को अमेरिका के इस टैरिफ के खिलाफ जवाबी कदम उठाना चाहिए या इसे नजरअंदाज करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।